और किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कलेक्टर्स को जैसे सरकारी संपत्तियों का खराबा है वो 7 दिन तक, और फसल का 72 घंटे के अंदर अंदर, और ऐसी कोई अर्जेंट जैसे डेथ है, कैजुअल्टी है, उनका 48 घंटे का मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मंगा के राशि स्वीकृत करने के लिए कहा है। आप भी बैठक में थोड़े नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ अधिकारियों को हिदायत दी है जो गिरदावरी और ऐसी की चीजें में देरी हो रही है उसको लेकर। ना ऐसा कुछ नहीं, सीन गलत बता दिया हम। बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है, जिला अधिकारी बड़े सतर्क हैं और हमारा विभाग रेगुलर इसकी देखभाल कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है। लापरवाही जैसा कोई सवाल है नहीं। तो क्या प्रदेश की जनता को सीएम साहब के मार्फत ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भी नुकसान हुआ उसकी सरकार भरपाई करेगी? बिल्कुल, एसडीआरएफ के जो मापदंड हैं, यथा कोई व्यक्ति की मौत हो गई तो उसको 4 लाख देने हैं। तो जो मापदंड निर्धारित हैं वो पूरी राशि पूरे राजस्थान को 1 इंच जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ फसल खराबा हुआ हो और हमने राशि नहीं दी। सुमित जी आओ मंत्री आओ। ये देखिए, आप सुन रहे थे और ये देखिए जोगाराम पटेल भी मीडिया से मुखातिब होंगे अब। आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे जितने भी प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए और उसकी वहाँ की विस्तृत रिपोर्ट स्वयं ने फील्ड में घूम करके जो देखी, अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक जिले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आंकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृतियां तुरंत जारी करें जो उनको सहायता मिलनी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो रोड नेटवर्क टूटा है उसकी जितना आपदा राहत कोष से मिलता है वो, उसके अलावा सरकार का लगे वो भी लगा करके रोड नेटवर्क को तुरंत ठीक करना है। और आने वाली दीपावली से पहला रोड स्ट्रीट लाइट का जो 2 लाख का टारगेट दिया वो लगे। साथ ही साथ हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूल, उनका सबका जो कलर तय हुआ उनका सबका कलर, और राजस्थान में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुरंत करें, जनता के बीच में रहें और ऐसा लगे कि सरकार जनता के साथ खड़ी है। और इसीलिए पूरे निर्देश दिए हैं। हम लोग वापस पुनः अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के राहत का जो भी सहायता है वो तुरंत पहुंचाएंगे। जिनकी स्वीकृतियां बाकी है उसी की स्वीकृतियां जारी कराएंगे और आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की स्थिति बाढ़ की नहीं बढ़े इसको भी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। क्या ये विधानसभा सत्र के बाद में क्या मंत्री फिर जाएंगे मुआवजा बांटने के लिए, लोगों का दुख दर्द है उसको कम करने के लिए? आपको लगता है सरकार ने आज जो कदम उठा रहे हैं कि कोई घोषणा करिए तो ज्यादातर तो जनता के बीच में जाकर सारी चीजें बताएंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें आप सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्रियों को लगातार हर महीने में कम से कम एक दौरा प्रभार वाले जिले का होता है, कोई न कोई विशेष विषय को लेकर। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहां से जो स्थिति वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। बात हुई, बाकी सभी हमारे माननीय मंत्रियों ने बताया। एक विशेष बात जो आज रही वो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहाँ पर पानी इकट्ठा भराव होता है हर जगह, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहर हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहां पर लो लाइंग एरिया वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी रिपोर्ट लेकर मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से, और वहां पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। एक तो वहां पे पानी इकट्ठा होना बंद होगा और दूसरा सड़कें और मार्ग और कीचड़ से लोगों को आजादी मिलेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी ने जो मातृभूमि से कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान जो चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि, जो हमारे भामाशाह जो बाहर गए उनका सहयोग था, साथ में हमारे ग्राम पंचायत समितियों का, हमारे म्यूनिसिपलिटियों का, इनके नगर निगमों का, इनके सहयोग से ये एक विशेष अभियान रहेगा जिसका आने वाले समय में आगामी 1 वर्ष में आप देखना
राजस्थान में कितना बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से होगा। ना सिर्फ पानी की निकासी होगी बल्कि रिचार्ज के माध्यम से रिचार्ज जो होगा उससे वाटर लेवल भी क्षेत्र का बढ़ेगा। फसल खराब हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सर? देखिए, हमारे अति संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप पिछले 20 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि वो उन सारे विषय के ऊपर बार बार लगातार एक नवाचार उन्होंने जो एक राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रथम बार किया है, हर उस काम को जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो, लगातार जो प्रभावी मॉनिटरिंग है, ये जो 3 दिवसीय उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिवों का पहली बार बनवाया, वहां पर जाकर के जमीन से अलग अलग मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने हर जिले से एक वस्तु स्थिति ली, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर आज यहाँ पर समीक्षा करके किस तरीके से उनको एसडीआरएफ के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर एक ग्रामीण को जिस तरीके की सुविधा का अभी इस समय अभाव है, वो जमीन पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए भी हैं। और आने वाले समय में मात्र 15-20 दिन के अंदर किस तरीके से, चाहे वो सड़कों की मरम्मत है, चाहे वो पशुधन का अभाव हो, चाहे जनहानि हुई हो, या कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट हुई हो, कहीं पर कहीं ब्रिजेस गिर गए हो, उन सब कार्यों के लिए तुरंत प्रभाव से कैसे टेंडरिंग वापस हो सके, किस तरीके से काम जल्दी से जल्दी, जो आज तक कभी न हो, सालों साल तक वो काम अधूरे लटके हुए पड़े रहते थे, उनको जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक सोचा है। आने वाले समय में एक, मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनके मार्गदर्शन से लेते हुए जो विकसित भारत और जो एक विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए ये कदम की मैं सोच कहूँगा, आने वाले समय में आज तक के जो भवन, आज तक हर वो सरकारी भवन, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, आज तक आपने उन भवनों को बिना पुताई के देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश के अंदर उनको एक ही तरीके के उन भवन के ऊपर आप पुताई भी देखेंगे। दीपावली से पहले ये उपहार भी आने वाले समय में प्रदेश की जनता देखने वाली है। चुनाव से पहले जो अभियान है 15 सितंबर से उसकी शुरुआत हो रही है, गाँव चलो, इसको मैं चुनाव से नहीं जोड़ करके मैं बोलूंगा कि चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, लगातार उनके बीच में, लोगों के बीच में जाकर के, चाहे उनके पट्टों का काम हो, चाहे उसमें स्वच्छता अभियान का विषय हो, चाहे वहां पर सहकारिता से जुड़े हुए उनके विषय हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हो, वो एक सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में भी रही हो, तब भी ऐसे अभियान, ऐसे सेवा पखवाड़े हमने सालों साल ऐसे लगाए हैं। वो हमेशा मोदी जी के 17 सितंबर के जन्म दिवस से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जयंती तक हमने ये सदैव कई सालों से किए। उसी श्रृंखला में इस वर्ष नॉर्म्स के अनुसार और अन्य प्रकार से उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बनने के बाद लगातार बिना किसी राजनीतिक लाभ के इस प्रकार के कैंप भी हमने आयोजन किए, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है। और आपदा के समय लोगों के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों को सुनना, उनको राहत देना, ये माननीय मुख्यमंत्री की विशेषता रही है। आने वाले समय में निश्चित ही इस अतिवृष्टि के कारण से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा भी राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा और वहां से जितनी राशि मिलेगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के राजस्थान के लोगों को दी जाएगी। सर, चर्चा ऐसी कि बड़ा जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा हो सकती है, इस तरीके की सर जो चर्चाएं हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी बातें संज्ञान में हैं और राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में, जो पीड़ित हैं उनके हक में और उनके हित में जो भी फैसला होगा मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जल्दी उस पर फैसला भी करेंगे, उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन से जिले में हुआ सर, ये देखा होगा? देखिए, औसत अगर हम बात करें तो आधे से ज्यादा जिलों में 60% से अधिक बरसात हुई है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 100% के करीब बरसात अधिक हुई है और एक जिला है राजस्थान में जिसमें औसत से कम बरसात हुई है। ये अलग अलग तरीके के जो जिलों की डिटेल लिस्ट है उसकी जिले वाइज समीक्षा हुई है। सारी बांध लबालब भरे हुए हैं, 95% से ज़्यादा के करीब जो बांध है वो लगातार भरे हुए हैं, उनके गेट भी खोले गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण से जो नुकसान हुआ है उसका वास्तविक आकलन करके किसानों की फसलों की जो गिरदावरी है वो सही तरीके से करके
और जो क्रॉप कटिंग के समय पीएम फसल बीमा के माध्यम से उनके नुकसान की भरपाई करना है, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी आकलन करके तुरंत ही मतलब सही समय पर लोगों को इसका फायदा देना मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता में, इसको जल्दी पूरा किया जाए। थैंक यू।